हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मेरी रोज़ भाग दौड़ हो रही है। कहीं एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर जाना पड़ता है, कभी कभी डेली जाना पड़ता है। पहले इनकी डेथ सर्टिफिकेट के पीछे भाग रही थी, अब मुझे कोई और काम है, उसके पीछे भागना हो रहा है रोज़। और डेली डेली कोई लेके भी जाने वाला नहीं है। और अब तो फ़िलहाल मैं ऑटो से ही जाती हूँ, बस से, ऑटो से। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सबको काम है, तो किसी को परेशान करने का दिल नहीं करता है मेरा। ये मेरी क्लिप है जो रखी है पहले की, कम से कम 6 दिन पहले की है, मैं झूठ नहीं बोलती। 6 दिन पहले की है। मौसम ख़राब था, बारिश का मौसम सा था, उस टाइम की है ये। तो काफ़ी यहाँ पे CRFC की जो वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, पुलिस वगैरह, वो थे काफ़ी। यहाँ पे पुलिस वगैरह थी, तो वही मैंने देखा रास्ते में। तो मैं अपने भाई से बोली थी, मैं क्या बहुत ज़्यादा पुलिस है, पता नहीं क्यों। तो भाग दौड़ हो रही है, कभी काम ही नहीं बनता, कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ। जब नंबर आ जाता है, ये देखो, काम बना नहीं था मेरा। हाँ, उस दिन तो थोड़ा सा काम बन गया था, बाकी रह गया था। फिर मैं जल्दी वापस हो गई थी। ये रामबाग साइड के, जो अमृतसर से होंगे ना लोग, हाँ, रामबाग साइड से है ये जो आप व्यू देख रहे हो। बस बहुत परेशानी सी हो रही है। जब यहाँ से जाओ, सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम को 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे घर आना होता है। और घर से पता नहीं 30-35 किलोमीटर दूर जाना होता है। पागलों की तरह भटकती हूँ, कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है। पास में होता तो चलो मैं जैसे मर्जी चली जाती, आ जाती। बच्चों को भी देखना, बच्चों को अकेले घर छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरी मामी की लड़की है, चलो सांभ लेती है, हो तो बाद में भी जाएगा, पर सोचने वाली बात है। बच्चे छोटे हैं, किसी के आसरे छोड़ के जाने वाला नहीं है। काम नहीं बनता तो बड़ा मन उदास सा हो जाता है। शाम का टाइम था ये, अगले दिन का अगले दिन का था ये। बच्चों के लिए रोटी बना रही थी, और बच्चे अंदर बैठे थे, टीवी देख रहे थे। थोड़ी सी हिम्मत करके उठती हूँ, दिल तो नहीं करता करने का, पर मजबूरी काम करा रही है। बच्चों के लिए बना रही हूँ, सोच सोच के उन्हीं के लिए बनाऊँगी। भूख नहीं लग रही है। उस दिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, और आज के दिन मैं इसको एडिट कर रही हूँ, पर उस दिन मेरे को भूख नहीं थी बिल्कुल। दिल पता नहीं क्यों, घर खाली खाली सा लग रहा था। बड़ी बातें याद आती हैं, शेयर करने का दिल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप पास में आ जाए, और मैं उनसे सारी शिकायतें कर दूँ। 2 महीने जितनी भी शिकायतें हैं, किसने क्या कहा, किसने कैसे करा, कैसे मैंने दिन गुजारे, पर बड़ा मुश्किल है। जो लोग मेरी वीडियो पे पहली बार है, मेरे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी जल्दी मेरा 1K करा दो बस। हर तरफ से टेंशन खाई जा रही है अंदर ही अंदर। बच्चों के एडमिशन भी कराने हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। समझ नहीं आता कभी कभी क्या करूं क्या ना करूं। दुनिया को देखती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा सुकून, शांति सी मिलती है। टेंशन भी बड़ी होती है। सोचती हूँ कि यहाँ पे इस रोड पे हम लोग ऐसे थे, यहाँ कभी आते थे घर से, यहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ बोलते थे, वो सब याद आती हैं बातें। मन को शांत करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। किसी से बता के कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग बाहर निकलो तो सब लोग आपस में बातें करते हैं, और मैं अकेली चुपचाप जाती हूँ, चुपचाप आ जाती हूँ। क्या ज़िंदगी परमात्मा ने दिखाई, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी है भगवान ने। इतने तो माड़े कर्म मैंने नहीं करे थे जितने भगवान ने दुख दिए मेरे को ज़िंदगी में। पता नहीं अब वो कौन सा टाइम होगा, कब ऐसा टाइम आएगा जब सुख की घड़ी आएगी। कभी नहीं आई सुख की घड़ी, कभी नहीं आएगी, आगे नहीं मिलेगी। बिना आदमी की क्या सुख की घड़ी मिलेगी। चलो, दो इंसान होते हैं आपस में। नहीं है रोटी खाने का आज, बच्चों के लिए बनाऊंगी दो फूल के, बस बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी। रोटी बना रही हूँ। आज घर खाने खाने को दौड़ रहा, पता नहीं क्यों मन नहीं है, रोटी नहीं खाऊंगी आज मैं। दिल नहीं कर रहा रोटी खाने का, बहुत कमी महसूस हो रही है।
का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बच्चे अंदर बैठे हैं और कुमकुम चली गई है। मैं रोटी सेक रही हूँ। रोटी भी 2 महीने बाद मैंने बेल ली आज। 2 महीने हो गए। मैं सब्जी तो कभी कभी सब्जी तो छोंक देती थी, रोटी नहीं मैं बनाती थी। बच्चों को भूख लगी, उनके लिए बनानी है रोटी, मुझे दो। अब भूख नहीं है, मैं नहीं बनाऊँगी अपने लिए तो नहीं बनाऊँगी, सोच रही हूँ 2-3 बना के रख दूँगी, रात को भूख लगी तो खा लूँगी रोटी। मैं बोल रही थी 2 इंसान होते हैं, चलो आपस में कोई भी दिन भर की बातें होती हैं, आपस में बात करके दिल को हल्का कर लेते हैं। वो मुझे बता देते, मैं उनको बता देती, ऐसे ही दिल में जो दर्द रहता था थोड़ा सा हल्का हो जाता था। चलो जैसे मर्जी होता है अपने इंसान पर, अपना अपना ही होता है। अब तो कोई भी काम करती हूँ धीरे धीरे तो सोचती रहती हूँ काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। ले दोनों जने खाओ बैठ के, दोनों जने। कड़वा नहीं बेटा, स्वाद लगेगा। बताऊँ बताऊँ खिला के दिखा मुझे, देखो कैसा बना। टेस्टी है। पानी है इसमें, नमक कम लग रहा है ना कि ठीक है? ठीक है। दूध नहीं आया ना, दूध लेने के लिए कहा था, आ जाए नहीं। सवेरे होगा ही नहीं, सवेरे पाइए दूध मिलेगा। ओह रोटी जल गई मेरी, रोटी जल गई। गिलास कहाँ ले गई थी मैं? ओह रोटी जल गई मेरी, रोटी जल गई। और खाना बन चुका था, इनको दे दिया था मैंने, भूख लगी थी इनको काफ़ी। बैंगन का भरता बनाया था, इनसे बोला कि टेस्ट करा के दिखाओ कैसा बना है कैसा नहीं। इन दोनों को कुछ देख के मेरे को भी खुशी होती है कि चलो कभी तो बड़े होंगे, कभी तो दुख बांटने वाले हो जाएंगे ये लोग, है ना। इनके कारण तो जी रही हूँ, नहीं तो मैं तो कभी का मर गई होती। पता नहीं कैसे जी रही हूँ, मुझे ही पता है।
और यहाँ ना वो दिखा रही थी मैं आपको, तो वो जो वहाँ खड़ा था तो वो इधर आ रहा था, तो मैंने पहचान लिया कि ये कौन है। तो वही आप सबको दिखा रही थी। यहाँ पे हमारी गांव का लड़का था, ये मैरिड था ये, तो उसको देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा, वही दिखा रही थी मैं। और अभी एडिटिंग कर रही थी, करते करते फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं 2 घंटे बाद लेके बैठी हूँ फ़ोन सॉरी वीडियो एडिट करने के लिए। तो ये अगले उसी दिन का है, मतलब सुबह का वो था, तो उसके बाद तैयार होके मैंने जाना था अमृतसर शहर। तो सुबह का टाइम था, आप सब भी इंजॉय कर लो। हरियाली हरियाली से थोड़ा सा बाहर निकलो तो मन थोड़ा ठीक हो जाता है काफ़ी। ऐसा लगता है कि ऐसे खुले से एरिया में चली जाऊँ और अकेली बैठी रहूँ, कोई ना बुलाए, ना मैं किसी से बोल लूँ, ना मुझे कोई बुलाए। ऐसे दिल करता है कि ऐसे ऐसे चली जाऊँ, नहीं तो अकेले अंधेरे कमरे में बैठी रहूँ, सोचती रहूँ अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, ऐसे सोचती रहूँ। काश सोचने से सब कुछ हो जाता। ऐसी कंडीशन होगी, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता, दिल करता है बस सोचती रहूँ बैठ के। सच बोल रही हूँ, कसम से दिल नहीं करता मेरा कुछ भी करने का। जिस तन पड़े ना वो तन जाने, मुझ पे पड़ी है ना, मुझे पता है। भगवान भी जिसे देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, जिसे देता नहीं तो कुछ भी नहीं देता। भगवान, मैं तो पहले भी यही कहती थी भगवान सबको दे। जब भी पूजा पाठ करने बैठती थी तो ये कहती थी भगवान अभी मुझे सिर्फ सेहत शरीर दे, मेरे पति की सेहत दे खाली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो अस्पताल में लोग भटक रहे हैं उनको ज़रूरत है आपकी, उनकी जाके सुनो, मैं यही कहती थी हमेशा। पर परमात्मा ने पता नहीं क्या चाहा मेरे लिए, पता नहीं क्या सोच रखा आगे, कैसे फ्यूचर मेरा होगा आगे, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। रोज़ धक्के खाने पड़ रहे हैं, जो गली नहीं देखी थी वो गली देखनी पड़ रही है, जो रास्ता नहीं देखा था वो देखना पड़ रहा। आज फिर मैं गई थी, ये 6 दिन पहले की क्लिप जो थी शेयर करी, उसके बाद अगले दिन की क्लिप थी, तो आज फिर मैं गई थी। तो मुझे फिर मैं रास्ते में उसे ऑटो वाले को 2 जगह में भटकी, मैं गलत रास्ता उसको बता दिया था, वो उसने गलत ले जाके उतार दिया था। फिर वहाँ से मैं पैदल रास्ते में आई, फिर किसी से पूछ के आगे आई मैं। फिर उसके बाद फिर आगे लेके गई, फिर उसने मुझे आगे गलत उतार दिया रास्ते में। फिर उसने कहा यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, नहीं तो बस मिल जाएगी। फिर मैंने उसको कहा मुझे तो सीधा बस स्टैंड ले चलो। उन्होंने कह रही नहीं यहाँ से मिल जाएगी। फिर वहाँ से ऑटो मिल गया था, तो फिर मन में थोड़ी सी खुशी हुई। मुझे यहाँ के इतने रास्ते भी नहीं पता, मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, कभी भी नहीं निकली थी। थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि हाँ वो बाईपास इधर लेके आते थे पेट्रोल पंप के पास, वहाँ से हम लोग बस पकड़ते थे। तो मैंने उसको वही कहा था मैं कि बाईपास पेट्रोल पंप के पास लेके जाना मुझे। उठा ही सीधा उसने उतार दिया था। ऐसे भटक रही हूँ पागलों की तरह, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना भागेगा किसी के पीछे, आप सब खुद से आने पे आने हो, कोई किसी के पीछे ज़्यादा नहीं भागता। बाइक से गई, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ा। ऑटो मिल जाता है आजकल, बस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कभी कभी। बस ना ऑटो बहुत चल रहे हैं आजकल, पहले ऑटो नहीं चलते थे, अब ऑटो चल रहे हैं अमृतसर तक। उधर से कभी कभी मिल भी जाता है, क्योंकि बस में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, रोज़ रोज़ का सफ़र नहीं होता मुझसे। बस में पहले तो मैं 10 मिनट का भी रास्ता नहीं कर सकती थी, अब तो आदत पड़ गई है। बस में कभी कभी उल्टी भी नहीं होती मुझे, अब पता नहीं क्यों आदत सी पड़ गई। और जब यहाँ रास्ते में जाओ तो ये जो हॉस्पिटल है उसे देख के मन ख़राब हो गया। आज मैंने अपनी रूही को लेके गई थी, तो मैंने रूही को बताया मैं कि बेटा तेरे पापा को यहाँ लेके आई थी अस्पताल में। कह रही मम्मी इस हॉस्पिटल में मत लेके आया करना, ये बहुत गंदा हॉस्पिटल है। मैं कि नहीं बेटा गंदा नहीं है, मैं क्या हम तो लेके आए थे ठीक कराने के लिए। वही एम्बुलेंस से टक्कर गई मुझे रास्ते में जिसमें इसके पापा को लेके मैं गई थी। मैं क्या बोलूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है कोई भी, कुछ नहीं समझ आता कभी कभी क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी तो एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है, कभी कभी बहुत मन ख़राब हो जाता है, सारी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर सोचती हूँ कि नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एक दिन तू ठीक हो जाएगी शशि, देखना खुद ही तू सब कुछ करेगी। पर करने तो लगी हूँ भाग दौड़। एक टाइम ऐसा था मैं बिस्तर में 1.5 महीना पड़ी रही, उठती नहीं थी, रोटी कोई देते देता खा लेती थी, नहीं तो लोग मुझे कहते ये किसके बस का क्या है, ये क्या करेगी, हमारे बस का नहीं है, ऐसे है वैसे है। और आज देखो मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा है, मुझे अपने दुख को लेके भागना पड़ रहा है। आप सब भी ना मजबूत हो जाइए,
ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर भगवान किसी को नहीं दिखाए। मैं तो भगवान से यही अरदास करूँगी, प्रभु किसी को मत दिखाना। और ये मैं वहाँ से होके आ गई थी, वापसी में आ रही थी, तो मुझे फिर ऑटो मिल गया था। ऑटो में फिर मैं घर आ गई थी। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जल्दी जल्दी मेरा 1K करा दो। मुझे यही टेंशन होती रहती है, फटाफट मैं मेरा चैनल ग्रो कर जाए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए। थैंक यू गाइस।